हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु से। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। प्रभु से बेटी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी उपस्थिति को इस जगह पर दीजिए। प्रभु यीशु राजा, इस समय तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु यीशु राजा। विशेष प्रभु जी, तेरे वचनों को जब लेके आते प्रभु यीशु राजा, तो तेरी अद्भुत उपस्थिति इस जगह पर रहे प्रभु जी। इस एरिया में, इस जगह पर पाए जाने वाले तमाम दुष्टता के कामों को, तमाम वचन को चुराने वाली आत्माओं को, तमाम डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से शीघ्र नष्ट हो जाए प्रभु जी। जब वचन पढ़ा जाता है, बोला जाता है प्रभु यीशु राजा, तो प्रभु जी अपने कंट्रोल में लिए सारी बातें प्रभु जी। जब प्रभु तेरा दास प्रभु जी वचनों को लेके आता है प्रभु यीशु राजा, अपने लोग से मस्सा कर प्रभु यीशु राजा, मेरे मुख को, मेरे ओठों को, मेरे जबान को अपने कंट्रोल में ले प्रभु जी। जो किताब के अनुसार बातें निकले, जो आवश्यक है वही निकले प्रभु यीशु राजा, जिससे लोग आश्रित हो सके प्रभु जी, वही बातें निकले प्रभु जी। मेरे आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता प्रभु यीशु राजा। इस समय अद्भुत रीति से अपने सामर्थ को वचनों के द्वारा रिलीज कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी एक जगह पर है मेरे राजा, और एक प्रभु यीशु राजा अनवांटेड स्पिरिट यीशु नासरी के नाम से यहाँ से निकल जाए और अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु यीशु राजा। हम में से प्रत्येक को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी विनती को उद्धार करता है नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन कबूल करते हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला पत्रस 5 उसका 8। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। सचेत और जागते रहो, है ना। सचेत और जागते रहो का मतलब क्या है? सचेत मतलब हमें अलर्ट रहना है, जागते रहना है मतलब अपने आप को जागरूक रखना है हमें। बहुत बार हम लोग जागरूक नहीं रखते अपने आप को, सचेत नहीं रखते अपने आप को। इसलिए सचेत रहो और जागरूक रहो, क्योंकि हमारा विरोधी कौन है? शैतान। इस संसार में जो बुरी शक्तियां हैं वो हमारा विरोधी है। कोई मनुष्य हमारा विरोधी है क्या? नहीं, कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू से नहीं, किसी का मर्डर करना या किसी का लहू बहाना हमारा विरोध वो नहीं है। हमारा दुश्मन जो है शैतान है, और शैतान वो है जो इस वातावरण में, इस पृथ्वी पर फिरता है, घूमता फिरता है। आपको दिखता नहीं है, परंतु उसके कार्य आपको महसूस होते हैं, आप उसके कार्य को देख सकते हैं। दुष्टता के कार्य आपको पता है अच्छी तरह। इसलिए वो कहता है, वचन कहता है पहला पत्रस 5 का 8 में कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमें विश्वासियों को, विशेष करके विश्वासियों को, सिंह के मान में आते, जब तक सिंह के पास नहीं जाएगा वो गरजेगा नहीं। जब उसके पास में जाके हम लोग उसको ललकारते हैं, तब कहीं जाके वो गरजता है। और ये तो गरजने वाले सिंह की बात हो रही है, सिर्फ गरजता है। वैसा ही शैतान जो है सिर्फ गरजता है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना। हम सच्चे परमेश्वर के बेटे हैं। वो हम पे गरज सकता है, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। पर फिर भी हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है, अपने आप को जागरूक रखना है हमें। आगे कहता है, 9वां वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। हमारा तो उद्धार हो गया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया प्रियो, और परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया है आज। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर हैं। आज संसार में कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा है? गिने चुने लोग, वही लोग यहाँ पर उपस्थित है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो आज शैतान की शक्तियों को ललकारने के लिए तैयार है। यदि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है,
यदि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है तो आप शैतान को ललकार सकते हैं, परंतु पूरे सच्चे मन से और सारे प्राण से प्रभु को आपको पुकारना है। दुष्टता की, शैतान की शक्तियां जो है वो आपको दिख नहीं सकती है, परंतु वो अपने कार्यों के द्वारा हम पर प्रकट होती है, हमारे लोगों पर प्रकट होती है। लोगों के अंदर वो डहा, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत डाल देता है, आपस में लोगों को लड़ा देता है। कभी कभी तो विश्वासियों को लड़ा देता है, कभी विश्वासियों को बाजू वाले से, आजू बाजू वालों से लड़ा देता है, विश्वासियों से लड़ा देता है। परंतु देखने में आता है कि काफी बार ऐसा होता है कि विश्वासी से लड़ने बैठता है। हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है। हमें वो संसार के लोग क्या करते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा चरित्र कैसा रखना है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमें इस पर अपना महत्व देना है। हमारे चाल चलन पे हमें ध्यान रखना है, हमारे कार्यों पे हमें ध्यान रखना है अपने, कि हम कैसी चाल चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे शब्द निकालते हैं मुंह से, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाया तो बहुत है, बहुत लोगों को बुलाया उसने, सारे संसार को बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह से एक केवल मेरे लिए आपके लिए नहीं आया, परंतु संसार के हर एक व्यक्ति के लिए आया जो इस पृथ्वी पर जीवित है। वो हर एक व्यक्ति के लिए आया, वो हर एक को बचाना चाहता है। पर्टिकुलर हमें, आपको और जहां यहाँ जितने लोग बैठे उनको नहीं, परंतु इस संसार के हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। और हमें भी चाहिए कि हर एक को बचाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो हमारे द्वारा पूरा होना है। परमेश्वर का उद्देश्य जो है वो हमारे द्वारा पूरा होना है। हम अपने चरित्र को अगर साफ सुथरा रखते हैं तो प्रभु की चाल चलन को हम अपने आप को अपने चरित्र के द्वारा लोगों के ऊपर में प्रकट करते हैं। यीशु मसीह की उपस्थिति को हम अपने आप को अगर सच्चे परमेश्वर के भक्त समझते थे, अपने आप के चरित्र को हमें ध्यान से चलना है प्रियो, ध्यान से अपनी सुधि रखना है हमें, कि क्या बोलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, कैसा फिरते हैं, कैसी भाषा बात करते हैं, कैसी भाषा में बात करते हैं हम लोग। हमें लोगों से कुछ नहीं करना है प्रियो। भजन संहिता 37 का पहले में लिखा है कि देखो कुकर्मियों के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढहा न कर। जो संसार में है कुकर्म करते हैं, हमें संसार के लोगों को कुछ नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं अरे हम तो ऐसा करते हैं, हम तो बहुत सच्चे भक्त हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, संसार का लोग ये बुरा काम करता है, ये बुरा काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कुकर्मियों के कारण मत कुड़, जो कुटिल काम करते हैं संसार में, उनके कारण तो क्या कर, इनको ढहा मत कर, उनके ऊपर में कपट मत कर, क्योंकि वो कुछ दिन के हैं। परंतु हम यहाँ पर जो है यीशु मसीह के जो उपस्थिति में आए हैं, जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किए तो अनंत काल के जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनंत काल के जीवन की बात करते हैं। यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन मिलने वाला है। परंतु जो कुकर्म करते हैं, जो कुटिल काम करते हैं, जो डाह करते हैं, उनका जीवन कैसा है? लिखा है कि हरी घास की नाई वो मुरझा जाएंगे। कैसी मुरझा जाएंगे वो? हरी घास की नाई। हरी घास के ऊपर में अगर आप थोड़ा एसिड डाल दो या धूप आ जाए तो कैसा होता है? मुरझा जाता है। वो ज्यादा दिन तक हरा नहीं रह सकता है जब तक उसको पानी नहीं मिले, जब तक उसको पानी नहीं मिलता है। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए जल बनकर आया है। ऐसा सोता है वो जिसमें से पीते रहो पीते रहो पीते रहो, कभी खत्म नहीं होने वाला। यीशु मसीह वो चट्टान है जिससे हमारी प्यास बुझती है। यीशु मसीह वो रोटी है जो दिखती नहीं पर हमारी भूख मिटती है। बिन पानी के वो हमारी प्यास बुझाता है और बिन रोटी के हमें वो हमारी भूख मिटाता है। ऐसा परमेश्वर है। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है। संसार में बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, हमें उससे क्या करना है? हमें देखना है कि हम कैसा है। भजन क्या कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय ढहा न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। परंतु वो कहता है यहोवा पर भरोसा रख। हमें तो सिर्फ यहोवा पर भरोसा रखना है। संसार के लोगों पे हमें चित नहीं लगाना है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सी चाल चलते हैं, वो क्या क्या बात करते हैं, उससे कोई लेना नहीं है। मैं आपको यहाँ पर दो लोगों के विषय बात करूंगा मैं आपको, कि दुष्ट लोग कैसे होते हैं और एक विश्वासी जन कैसा होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि
कि दुष्ट मनुष्य 37 के 9 में पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या करेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो सीधा फर्क है, यहाँ पर सीधा सीधा फर्क आपको कहता है कि कुकर्म करने वाले लोग क्या करेंगे, काट डाले जाएंगे, परंतु यहोवा की बाट जोने वाले पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें अधिकारी बनाने आया है परमेश्वर, हमें किसी से झगड़ा वाद विवाद और कुड़कुड़ाने के लिए नहीं भेजा है। यहाँ पर बहुत बार हम लोग, अगर कोई हमारी गलतियों को छुपाने के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरों पे दोष लगा लेते हैं। हमारी गलतियों को छुपाने के लिए हम दूसरों को गलत ठहरा देते हैं। कभी कभी बोलते हैं भाई वो तो वो ऐसा है, भाई वो कैसा है, परंतु आप परमेश्वर के जन हैं। आप क्या है, परमेश्वर के जन हैं। 37 के 10 में कहता है वो, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट लोग ही नहीं और तू उसके शान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। दुष्ट लोगों को कुछ दिन के मेहमान है, दुष्ट लोग हरी घास के समान है जो मुरझा जाएंगे और आप उनको कुछ दिन के ही देखोगे, आप उसके बाद में आप ढूंढने से भी आपको वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि दुष्ट लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में क्या करते हैं, दाह करते, ईर्ष्या करते हैं। अगर 12 से पढ़ते हम लोग, 12 से 15 में पढ़ते हैं तो लिखा है दुष्ट धर्मी के विरुद्ध में बुरी बुरी युक्ति निकालता है। दुष्ट लोग क्या करते हैं, धर्मियों के विरुद्ध बुरी बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पिसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। प्रभु को सब पता है, प्रभु हमारे सब चाल को जानता है, हम कैसे चाल चलते हैं प्रभु जानता है, प्रभु को बताने की जरूरत नहीं है। भजनकार कहता है एक वचन में कि हे प्रभु वो लोग तो मेरे विरुद्ध बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, कल्पना करते हैं, वो तो कभी कभी तो तेरे बारे में भी बोलते हैं। पियो, वो परमेश्वर के बारे में बोले, आपके बारे में बोले, परंतु आपको स्थिर रहना है, आपको विश्वास में साम रहना है, बने रहना है। यहाँ पे लिखा है 13 में, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, प्रभु उन पे हंसेगा। प्रभु को पता है उनके दिन कितने हैं, प्रभु को पता है उनकी चाल कब तक चलेगी, क्योंकि प्रभु जानता है। 14 में लिखा है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दिन दरिद्रों को गिरा दे। आज हम विश्वासी लोग बहुत हमको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे सगे संबंधी, और कई तो बार ऐसा होता है कि बहनों के पति भी विरोध में उठते हैं और कई तो पत्नियां विरोध में उठती है। बहुत बार ऐसा होता है, आपस में घर से उठ जाते हैं विरोध में। क्यों? क्योंकि मनुष्य चाहता है, हर मनुष्य चाहता है कि वो अपनी इच्छाओं को पूरी करे, अपनी पूर्ति को पूरी करे, क्योंकि उससे भली बातें सोचती नहीं है, भली बातें उसको अच्छी नहीं लगती। उसको कुटिल बातें करो आप, उसको पसंद आएगी। आप किसी के बारे में भला बुरा बोलो, उसको अच्छा लगेगा। जब कोई किसी की चुगली करता है और आप उसके हाँ में हाँ मिलाते तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, परंतु यदि आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो आप भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। आज शैतान क्या करने हैं, गरजने वाले सिंह के समान उखाड़ डालने के लिए बैठा है। क्यों बैठा है? हमें विश्वास से भटकाना चाहता है। यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण किया, वो चाहता है कि हम उससे फिरे। बहुत बार हमें तकलीफ में डालने की कोशिश करता है, बहुत बार हमें बीमारियों में, तकलीफ में डाल देता है। हम फिर बात करते हैं कि अरे प्रभु मैं तो बहुत तुझे तेरा वचन पढ़ता हूं, तेरी प्रार्थना करता हूं, फिर मेरे ऊपर में क्यों ऐसा? परंतु प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि परखने के लिए हम पर ऐसा दाव चला जाता है, हमारे विश्वास को परखने की बात होती है कभी कभी। अगर हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो अय्यूब को विश्वास के परखने की बात हो रही थी, परमेश्वर के प्रति वो कितना विश्वास योग्य है उसको परखने की बात हो रही थी। शैतान बहुत बार ऐसा कर देता है कि विश्वासियों को गूंगा बहरा बना देता है। सब देखने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, और अंधे की तरह देख नहीं पाता है, वो बहरे की तरह वो सुन नहीं सकता है, और गूंगे की तरह बोल नहीं सकता है। सब कुछ दिखता है उसे, परंतु प्रियो परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। ये संसार हमारा विरोध कर सकता है, परंतु हमें एक बात नहीं भूलना है कि प्रभु हमारे साथ में, जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है, जिसने हमसे कमिटमेंट किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग साथ हूं।
वो आज और कल की बात नहीं करता है, वो जगत के अंत तक की बात करता है, आखिर तक रहने की बात करता है वो। यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, सेकंड क्रोनिकल 15 को बोलता है। यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम में कैसा बना रहेगा? हाँ, हम लोग बोलेंगे कह रहे प्रभु तू मुझ में बना रहे, मैं नहीं रहता हूं, ऐसा होता है? नहीं, प्रभु में बने रहना है प्रियो। अगर यूहन्ना 15:7 कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। छोटी बात है क्या? जो चाहे वो मांगो हो जाएगा। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम जो चाहे मांगो मिल जाएगा। तुम्हें बोलते मत्ती बोलता है साथ साथ में मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने सारे दरवाजे हमारे लिए खोल के रखे, सारे दरवाजे उसने हमारे लिए खोल के रखे, परंतु हमें वो कैसे लेना है वो हमारे हाथ में। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम उसको ले सकते हैं, यदि हम प्रभु में बने नहीं रहेंगे तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर प्रभु में बने रहना है, प्रभु की आशीष आपको लेना है तो प्रभु के साथ में संबंध बना के रखना पड़ेगा। प्रभु के साथ में संबंध बना रखना पड़ेगा आपको, संसार के साथ नहीं परंतु प्रभु के साथ में संबंध बनाना है। आने दो, कितने विरोधी आते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हमें चर्च में जाने से रोक सकते हैं, प्रभु को हमारे दिल से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। प्रभु को हमारे हृदय से निकाल सकते हैं क्या? कोई नहीं निकाल सकता है। यदि तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो, यदि तुम्हारा विश्वास डगमग है, तुम्हारा विश्वास आधा आधा है, तो आपको कोई भी बच्चा भी आके आपको बहला सकता है, आपको एक बुखार आपको पीछे खींच सकता है, आपकी सर्दी खांसी आपको पीछे खींच सकती है। यदि आपके साथ में परमेश्वर का संबंध अच्छा है तो कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता, चाहे कोई भी रोग क्यों ना आ जाए, कोई भी पीड़ा क्यों ना आ जाए, तलवार भाले क्यों ना लोग लेके आ जाए, आपके पीछे लग जाए, तब भी आप कष्ट से मस नहीं होगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। प्रभु के साथ में आप बने रहोगे, प्रभु के साथ में हमें बने रहना है, संबंध हमारा प्रभु के साथ में बनाना है। 16 में कहता है धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। दुष्ट लोग कितना, अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं अरे भाई वो जो प्रभु को विश्वास नहीं करता है वो तो बहुत सुखी है ना। यहाँ पे लिखा है 7वें में, यहोवा के सामने, यहोवा के देखो उस मनुष्य के कारण न गुण जिसके काम सफल होते हैं और वो पूरी युक्तियों को निकालते हैं। हम बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हम तो विश्वास करते हैं, वो भाई विश्वास नहीं करता, वो संसार का व्यक्ति विश्वास नहीं करता, या कोई कमजोर विश्वास है जो आधा इधर भी रहता आधा उधर भी रहता है, हम उसके तरफ देखते हैं। अरे हमें परमेश्वर की तरफ देखना, उसकी तरफ क्या देखना है आपको? उसके तरफ क्यों देखते हो आप? वचन कहता है कि उनके काम सफल होते हैं, इसलिए उसकी तरफ मत देख, उसको उसकी तरफ मत कुड़कुड़ कि उसके काम सफल क्यों होते हैं। वो युक्तियां करते हैं, अलग अलग युक्तियां करते हैं, आपको नहीं पता संसार के लोग कैसे करते हैं। जब मैं खुद बिजनेस जब करता था और जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास पैसों का ढेर रहता है, बहुत सारे पैसे रहते हैं। कहां से आते हैं पैसे? आपको क्या लगता है बड़ी ईमानदारी से पैसा आता है? जो बिजनेस करता है उसको पूछिए आप, हर बात में हमें झूठ बोलना पड़ता है, पड़ता था, अभी नहीं, हर बात में झूठ बोलना पड़ता था हमें, क्योंकि हमें दुगना पैसा लेना है उससे। 5 रुपए की चीज हम 25-30 रुपए में बेचते थे, 50, कभी कभी तो 100 रुपए में बेचते थे वो चीज। क्या ये लूटना नहीं है? लूटना है। तो क्या आप इससे क्या कहोगे? जब मैं विश्वास में था तब भी बिजनेस जब करता था मैं, तब भी मैं विश्वास में था, तब भी तो मैं यही काम करता था। क्यों करता था? क्योंकि मैंने पूरा मन अपने प्रभु को नहीं दिया था। ऐसी मैं लोगों को लूटता था कि भाई ये सामान इतने का है, आपको इतने का लेना ही पड़ेगा। लोग लेते थे, लाखों रुपए देते थे उसके इसमें। 50,000 की चीज लाखों में बेचता था मैं, परंतु क्या आपका मन आपको गवाही देता है? क्या यदि आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु के क्या उपस्थिति में आप रहते हैं, तो क्या आपने अपने आप को जरा ढांक के देखिए अंदर में? क्योंकि ये शैतान ने क्या कर दिया है, हमारे आंखों के ऊपर में पर्दा डाल दिया है, हम देख नहीं सकते प्रभु को।
आज संसार जो है, संसार को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो बोलता है किसने देखा है मारा है, किसने देखा है जी उठा है। क्योंकि शैतान ने ऐसा पर्दा डाल दिया है कि वो देख नहीं पाता, समझने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाता, देखने के बाद में भी वो देख नहीं पाता। क्या देख नहीं सकता? वो देख सकता है, सच्चे मसीह को कौन नहीं देख सकता। परंतु शैतान क्या करता है? उनकी आंखों को अंधा करके रख दिया। मैं भी जब संसार में था तो मेरी भी आंखों को उसने अंधा कर दिया था। चर्च में आने के बावजूद भी मैं वो बातें देख नहीं पाता था। परंतु जिस दिन प्रभु ने मेरी आंखें खोल दी, उसी दिन से मैंने सब छोड़ दिया। परंतु भी और एक बात याद रखना, यदि आप बुरे कामों को छोड़ोगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप सच्चे मार्ग पे चलने लग जाते हैं। आज यीशु मसीह के पीछे चलने से बहुत सारी कठिनाइयां हम पर आती है, बहुत सारे विरोध हमको झेलना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं। आज कई सेवक है प्रभु के, आज बहुत विकट परिस्थिति में वो जीवन बिता रहे हैं, परंतु उनका भरोसा प्रभु पर है। कई लोग ऐसे हैं, कई सेवक जो है गांव खेड़ों में जो सेवकाई करते हैं, जो कठिन सेवकाई करते हैं, बहुत बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं। उनके बच्चों को फीस देने के लिए पैसे नहीं रहते, उसमें से भी कुछ लोग उनको नाम रखते हैं, अरे काम करो। अगर वो काम करेगा तो आपको प्रभु के वचनों के बारे में कैसा बताएगा? उसका मन कहां लगा रहेगा? काम पर लगा रहेगा या प्रभु की ओर लगा रहेगा? पहला राजा में लिखा है कि देखो प्रभु के लोगों को इतना भरपूर से दे दो कि वो प्रभु के अलावा उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। प्रभु के अलावा उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, उनका मन पूरा प्रभु में लगना चाहिए। प्रभु की ओर जब ध्यान लगाता है तो प्रभु हमारी चिंता को पूर्ति करता है, हमारी चिंता को ध्यान लगाता है प्रभु, हमारी जो जरूरत है उसको पूर्ति करता है प्रभु। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु की ओर ध्यान रखना है, ना ही कि जो सक्सेस है, जो सक्सेस हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो सक्सेस होने दो उसको, आप कितना प्रभु में सक्सेस है वो देखो, आपका विश्वास कितना दृढ़ है प्रभु में वो देखो। लिखा है कि 11 में लिखा है, परंतु देखो नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़े शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यदि आप सारे दुष्टता कामों को छोड़ दोगे और प्रभु की ओर अपने मन को लगाओगे तो लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़े शांति के कारण आनंद मनाएंगे। और लिखा है, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। प्रभु इतने सारे प्रॉमिस करता है हमसे, बहुत सारे प्रॉमिस करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ में बने रहें, प्रभु के साथ में बने रहिए प्रियो। जब प्रभु के साथ में आप बने रहेंगे तो प्रभु आपके साथ में बना रहेगा, क्योंकि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। जब मनुष्य सही रीति से चाल चलता है ना, प्रभु में जब चलता है तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है। प्रभु क्या होता है? प्रसन्न होता है। यदि एक विश्वासी कुटिल काम करे, प्रभु को घृणा आती है, प्रभु को हम शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। इसलिए प्रियो, हर एक विश्वासियों को हमें जांचना है, हर एक विश्वासियों को अपने आप को टटोलना है। दूसरे के कारण हमें नहीं सोचना है कि वो कैसा करता है, क्या करता है, परंतु हमें अपने जीवन के बारे में देखना है। जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं तो हम प्रभु में बने रहते हैं। बहुत सारे संसार में लोग हैं, विश्वासी बहुत सारे भाई बहन हैं, आधा इधर आधा उधर रहते हैं। पिछली बार एक भाई मेरे पास में आया, बोलते भाई मैंने ये बिजनेस चालू कर दिया है तो आप भी मेरे साथ में ज्वाइन हो जाइए। मैंने बोला मेरा रनिंग बिजनेस मैंने छोड़ दिया है, मैं आपके पीछे क्या हूं? आपकी सेवकाई थी, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी सेवकाई थी, सेवकाई है और थी भी, आप बिजनेस करने की सोच रहे हो। मैं अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आने की बात करता हूं। इसका मतलब यह है कि आपने उसको पूरी रीति से चखा ही नहीं,
आपने अपना पूरा मन उसको दिया ही नहीं है। आपका मन आधा अधूरा था। आपका मन आधा पैसे के ऊपर में था, आधा बिजनेस के ऊपर में था और आधा प्रभु के ऊपर में था। इसलिए प्रभु ने आपको सक्सेस नहीं होने में सहायता नहीं की आपकी, क्योंकि आप आधा शैतान को पकड़ के थे, आधा प्रभु को पकड़ के थे। कभी भी सच्चाई के ऊपर जो बुराई हावी हो जाती है, बुराई का बल ज्यादा होता है, सच्चाई का बल कम हो जाता है, परंतु वो आखिरी तक रहता है। सच्चाई का बल आखिरी तक रहता है। प्रभु यीशु आखिरी तक है। वो कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। शैतान था, रहेगा नहीं, था रहेगा सिर्फ। उसके काम भी लियो, जब विश्वासी, हर एक विश्वासी चैलेंज के साथ में उस शैतान से लड़ने की बात करे, ऐसा चुटकियों से उसको निकालने की बात करे ना, तो कोई भी विश्वासी के जीवन में काम नहीं करेगा। कोई भी विश्वासी के जीवन में काम, भटकने की कोशिश भी नहीं करेगा। हम ही लोग हैं जो उसको मौका देते हैं। हम लोग हैं जो उसको मौका देते हैं। दूसरों की नुक्ताचीनी करके हम उसको मौका देते हैं। क्यों मौका दे रहा है हमें किसी को? अय्यूब के पास में जब उसके मित्र आए, वो परमेश्वर की बुराई छोड़ के, परमेश्वर को बुराई तो नहीं कर रहे थे वो, परंतु वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की तारीफ भी नहीं कर रहे थे। युवन वो क्या कर रहे थे? क्योंकि अय्यूब जो है इतना धनी व्यक्ति था कि लिखा है कि उसको, उसके जैसा धनी उस समय में नहीं था कोई। इतना धनी पुरुष था, इतना मान सम्मान था उसका, परंतु उसके तीन मित्र नहीं, एक आखिरी में चौथा भी आ जाता है वहां। ये जो तीन मित्र है, जो उसको ये दोष लगाने के चक्कर में रहते हैं तो तू ही बुरा है, तू ही पापी है, तूने ही पाप किया। उसको इतना वो कर लेते हैं, इरिटेट करते हैं कि वो मानने पे मजबूर हो जाता है। कई अध्याय में पढ़ते हैं आप, तो मानने के लिए मजबूर जाता है कि हाँ मैं ही पापी हूं, मैंने ही पाप किया, जबकि बाइबल कहती है कि उसने कोई पाप नहीं किया। लग जाता है कि हाँ मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, ऐसा मानने लग जाता हूं। परंतु फिर भी उसको ये यकीन रहता है कि मैंने तो कुछ पाप नहीं किया, परंतु ये लोग बोल रहे हैं इसलिए हो सकता है, क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं, इतनी बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, तो कोई कहता है। परंतु हमें अपने पे भरोसा होना चाहिए। संसार आपके बारे में क्या बात करता है आप उसमें मत जाइए। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं? प्रभु आपके बारे में क्या विचार करता है? प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है? संसार को सोचने दो, आपके पड़ोसी को सोचने दो, आपके रिश्तेदारों को सोचने दो आपके बारे में, परंतु प्रभु मेन सब्जेक्ट ये है, विषय ये है कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है। प्रभु ने हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, प्रभु हमारे बारे में अच्छा विचार करना चाहिए। ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो प्रभु के बारे में अच्छा सोचता हूं। आप क्या सोच सकते हैं? प्रभु ने आपके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा अपने आप को धर्मी बनाना है फिर। और धर्मी कैसा बनता है? धर्म के काम करने से नहीं बनता है। भूखे को खाना खिलाने से धर्मी नहीं बनता है। भिखारी को कपड़े बांटने से धर्मी नहीं बनता है। धर्मी बनता है प्रभु की उपस्थिति में आने से, प्रभु की आज्ञा का पालन करने से, प्रभु की विधियों को मानने से, उसके वचन को ग्रहण करने से। हे प्रभु करने वाले बहुत, परंतु क्या सच्चे प्रभु को अपने आप को पूरा रीति से दे देना, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। थोड़ी देर में बदलने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे आपको, पल पल में बदलने वाले लोग मिलेंगे आपको। थोड़ी सी कठिनाई आए प्रभु को छोड़ देंगे, थोड़ी सी जीवन में तकलीफ आई प्रभु को भूल जाएंगे, थोड़ा जीवन में दुख तकलीफ आई प्रभु को भूल जाएंगे। परंतु प्रियो जरा सोच के देखिए, उस प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर 39 कोड़ों की मार, लहू का एक एक कतरा बहाया आपके जीवन में। उसने कभी नहीं सोचा कि अरे मैं क्यों लहू बहाऊं, क्यों मैं 39 कोड़ों की मार खाऊं। अगर आज उसने सोचा रहता तो आज मैं और आप यहाँ बैठे नहीं रहते, या हष्टपुष्ट नहीं होते। शैतान आपके शरीरों से खेल सकता है, आत्मा से नहीं खेल सकता। जब अय्यूब के पास में शैतान जाता है, परमेश्वर उसको बोलता है उसके आत्मा को हाथ नहीं लगाना, शरीर को उसको दुर्बल कर सकता है। शैतान क्या करता है? शरीर को दुर्बल करता है।
हर मनुष्य अपने अपने आप को हष्ट-पुष्ट बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ शरीर को हष्ट-पुष्ट करता है, परंतु आत्मा को कमजोर करता है। जो आत्मा को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मा को कमजोर नहीं होना देना है। कोई भी पार्ट में आत्मा हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारा आत्मा कमजोर हो गया तो समझ जाना हम प्रभु की उपस्थिति से दूर हट गए, क्योंकि शरीर पर तो दुष्ट लोग मन लगाते हैं, परंतु एक विश्वासी ने आत्मा पे मन लगाना है, आत्मा के फलों पर चिंता करना है। संसार को शरीर के काम पर मन लगाने दो, परंतु आप और मैं आत्मा पर मन लगाने वाले होने चाहिए। जिस दिन हम आत्मा पर मन लगाएंगे, प्रभु से रिश्ता हमारा सुधर जाएगा। आप मत घबराइए, आप बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। शरीर तो आज नहीं कल बन जाता है, परंतु आत्मा अगर एक बार टूट गई फिर से बनने वाली नहीं है। आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाओ। यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर लटकाया गया, बहुत पीड़ित हुआ, बहुत तकलीफ हुई उसको, क्योंकि वो शरीर में था। आज हमें एक खिला चुक जाता है या थोड़ा सा अगर कुछ लग जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। तो यीशु ने सोचो आप और कलवरी के क्रूस पर कैसी मार खाई हो। कभी सोच के देखिए, एक लहू का कतरा हमारा बहता है तो हम लोग उसको पट्टी बांधने के लिए लग जाते हैं, दवाई लगाने के लिए लग जाते हैं, परंतु लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह का लहू का एक एक कतरा उस कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, आपके लिए और मेरे लिए। किसने बांधी पट्टी उस समय? अपने आप को तोड़ दिया उसने। पिता से विनती प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब हम भी ऐसे तकलीफ में होते हैं, तकलीफ संकट में पड़ते हैं, हम भी, हमारे भी मुंह से कभी कभी निकलता है, हे प्रभु यीशु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो तेरी प्रार्थना करता हूं, मैं तो तेरा बाइबल के वचन भी पढ़ता हूं, मैं तो तेरे करीब हूं। तो बहुत बार आज जब फादर जी बाइबल स्टडी दे रहे थे तो उन्होंने वो बता रहे थे कि हम अगर हमें बुखार आया या तकलीफ आई तो हम बड़ा चिंतित हो जाते हैं कि हम कैसा करें, कैसा हो गया, हमारा कैसा होगा, क्या होगा। परंतु कभी कभी उस बातें हमारे जीवन में इसलिए होती है कि हम उसको महसूस करें। महसूस करने के लिए भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। अगर यीशु मसीह शरीर में इस पृथ्वी पर नहीं आता तो यीशु मसीह उस दर्द को नहीं सह सकता, उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने आखिरी लम्हे तक उस दर्द को महसूस किया, आखिरी लम्हे तक, जब तक उसने अपने प्राण को नहीं त्याग दिया, उस लम्हे तक उसने उस दर्द को महसूस किया। एक सेवक और एक सेवकी के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में जब तकलीफ आती है, मान लो आप दुख से तकलीफ में है, दुख में पड़े हैं, या आप बुखार में पड़े हैं, या आप कष्ट में पड़े हैं, तो ये मत सोचिए कि मुझ पर ही क्यों आया है, क्यों मैं ही बीमार पड़ा हूं, क्यों मुझ पर ही ये तकलीफ आई है। आप सोचिए, इसके आपको सीख मिलती है, आप सीखते हैं इससे। यदि आप अगर एक सेवक, परमेश्वर का सेवक या विश्वासी अगर बुखार की पीड़ा को महसूस नहीं करे, तो उसके सामने में बुखार से ग्रसित आने वाला व्यक्ति जब उसके पास में आएगा कि ब्रदर मेरे लिए, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आप उसके दर्द को कैसा महसूस करोगे? कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि उस पीड़ा से हम इसलिए गुजरते हैं कि उस पीड़ा का सामना हमें आगे होने वाला है, उस पीड़ा का सामना होने वाला है हमारे साथ, ताकि हम उस पीड़ा का सामना कर सके, उस समस्या को हम समझ सके। और जब ऐसा होता है प्रियो, हमें और मजबूती के साथ में खड़ा होना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है, प्रभु की संगति में आना है, और प्रभु के उस कलवरी के क्रूस को स्मरण करना है कि प्रभु ने कैसी पीड़ा हमारे लिए उठाई, कैसे दुख उसने हमारे लिए सहे। हमें दूसरों के कारण, हमें दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है। सोच के हमें अपने आप को ये नहीं करना कि दूसरा क्या करता है, मैं क्या करता हूं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, अपने आप को जांचिए, अपने आप को तैयार करिए, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करिए। दूसरे क्या बोलते आपके बारे में, उसके मत सोचिए। प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, प्रभु आपके बारे में क्या विचार करता है, इसके बारे में आप सोचिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा,
इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु राज, जितने लोगों ने सुना है प्रभु जी उनको आशीष कर प्रभु यीशु राज, इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में काम हो प्रभु यीशु राज, और तेरी उपस्थिति उनके साथ में बने रहे प्रभु यीशु राज। दया कर कृपा कर हर एक को प्रभु यीशु राज। धन्यवाद करते यीशु नासरी के मीडिया प्रभु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते सूरज कबूल करते। आमीन।